इनकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े जो खिलाड़ी वहाँ धरना दे रहे हैं उन्हें देख के लोग इंस्पायर होते हैं। अगर वो ये काम करेंगे तो उन्हें शोभा नहीं देती। ऐसा नहीं है कि आप बेचारे हो, आप आज धरना दे रहे हो, आप पहले देते धरना अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं भी खिलाड़ी हूँ। मैंने 2008 से अब तक कई कैंप अटेंड करे हैं। कभी कैंप में ऐसा नहीं हुआ है, सुविधा हर साल बढ़ती जा रही है। बस ये साजिश रच रहे हैं किसान सर को हटाने की। ये असर पड़ेगा, कुश्ती बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर ये आरोप चलते रहे। तो क्या है, बड़ी इमेज डाउन होगी। गार्जियन सोचेंगे कि यार इस कुश्ती में तो बड़ा जो है गलत काम होता है। ये बोल रहे हैं कि हम खिलाड़ियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये खिलाड़ियों का सत्यानाश कर रहे हैं। तो शिकायत करते हैं, पब्लिक वैसे डालते, ये क्या तरीका है कि जंतर मंतर पर सीधा एकदम से जाकर धरना दे दिया। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं उस्मान चौधरी। भारतीय कुश्ती संघ फिलहाल कुश्ती का अखाड़ा बना हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे साथ मेरठ में यहाँ कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, नेशनल खिलाड़ी भी हैं। आखिर वो इस पूरे मामले पर क्या सोच रखते हैं, उनका क्या कहना है, ये आरोप प्रत्यारोप बराबर लगाए जा रहे हैं। जो बीजेपी के सांसद हैं बृजभूषण और कुश्ती महासंघ के वो अध्यक्ष भी हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं। हमारे साथ यहाँ कुश्ती के खिलाड़ी मौजूद हैं, क्या कहना है उनका हम जानेंगे। आपका क्या नाम है? और मेरा नाम दिव्यांशी त्यागी है, मैं इंटरनेशनल रेसलर हूँ। और ये जो भी कल से बातें चल रही हैं WFI प्रेसिडेंट के बारे में, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस नज़र से अगर हम देखें, उन्होंने कुश्ती को वहाँ पहुँचाया है जहाँ से अब से अगर आप 10 साल पहले देखते तो आप ये देखते कि उन्होंने कितना विकास किया है। पहले कभी कोई टीम जाती नहीं थी बाहर, कैंसिल हो जाती थी, सारे मतलब बच्चों की प्राइज़ मनी नहीं मिलती थी। और आज की तारीख में साल में हमें पता नहीं कितने नेशनल खेलने को मिलते हैं। तो जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े जो खिलाड़ी वहाँ धरना दे रहे हैं उन्हें देख के लोग इंस्पायर होते हैं। अगर वो ये काम करेंगे तो उन्हें शोभा नहीं देता। क्या मानना है आपका, क्यों हो रहा है फिर ये? जब आरोप गलत हो सकते हैं, उन्होंने काम किया है, तो क्यों ये हो रहा है? मैं नहीं जानती, वो उनका पर्सनल वो होगा, क्योंकि ये तो तानाशाही है सीधी सीधी। अगर उनके हिसाब से फेडरेशन चले तो फेडरेशन बहुत अच्छी है, और तानाशाही वहीं होती है जब रूल्स रेगुलेशन बनते हैं और रूल्स रेगुलेशन फॉलो सभी को करने पड़ते हैं। तो उनके हिसाब से वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना चाहते, जो मेरा मानना है। मेरा ओपिनियन यही है कि वो जो भी रूल्स बना रही है फेडरेशन, वो सारे स्पोर्ट्स वालों के लिए, जितने भी रेसलर्स हैं उनके ही हित में हैं। जो बच्चा स्टेट लड़ रहा है, स्टेट में भी वज़न घटा रहे हैं, नेशनल में भी वज़न घटा रहे हैं, पहले स्टेट क्लियर करता है, फिर नेशनल क्लियर करता है, फिर जाके कैंप मिलता है, फिर कैंप में भी वेट लूज़ करता है। तो वो जो वेट लूज़ का उन्होंने उठा रखा है कि हमें कई बार वेट लूज़ करना पड़ता है, तो वो तो सबके लिए है, खाली एक के लिए थोड़ी है। तो उनका ये है कि हम ओलंपियन हैं, हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जो कि हैं भी, पर इस चीज़ का वो गलत यूज़ कर रहे हैं। सारे इकट्ठे होकर वो गलत यूज़ कर रहे हैं कि हमारे जो WFI प्रेसिडेंट का मानना ये है कि सारे बच्चों को मौका मिलना चाहिए। जो स्टेट से आ रहा है, नेशनल में मेडल ला रहा है, फिर कैंप में जा रहा है, वो सबसे लड़ रहा है। उनकी मेंटलिटी ये है, जो खिलाड़ी हैं, कि उनकी सबसे ना करा के जो वो सारों को हरा के आ रहा है, सिर्फ उससे एक फ़ाइट हो। तो ये तो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो गई। आपको डायरेक्ट तो ओलंपिक नहीं मिल सकता भाई, जो पीछे से आ रहे हैं मतलब मेहनत करके। आपको लगता है कि ये खिलाड़ियों ने अपने नाक की लड़ाई के लिए ये सब कर रहे हैं? अब इसके बारे में तो मैं क्या बोलूँ, पर मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि ऐसा ही दिख रहा है जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। उनके पास कोई वो है ही नहीं कि मुद्दा सिर्फ ये है कि तानाशाही किस चीज़ की तानाशाही, वो तो बताओ ना। वहाँ पे धरना देने का मतलब क्या है? सांसद सर भी यही बोल रहे हैं कि मुझे पता तो चले कि हुआ क्या है। भाई, आप 2 हफ्ते पहले वहाँ बात करने के लिए जा रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, और अचानक से ऐसा क्या हो गया जो अब से? भाई, आप पहले भी ओलंपिक खेले हो, तब आपने क्यों नहीं ऐसा मतलब ब्लेम लगाया उन पे? आप तब आजकल तो इतना ज़्यादा वो चल रहा है कि आप मीडिया के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू अगर आवाज़ उठाओगे तो आपकी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप बेचारे हो, आप आज धरना दे रहे हो, आप पहले देते धरना अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं भी खिलाड़ी हूँ। मैंने 2008 से अब तक कई कैंप अटेंड करे हैं। कभी कैंप में ऐसा नहीं हुआ है, सुविधा हर साल बढ़ती जा रही है, बहुत मतलब इतनी बढ़ती जा रही है कि फैसिलिटी का भी सबसे बड़ा योगदान है अगर खिलाड़ियों के मेडल आ रहे हैं तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शीतल तोमर है
और मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। शीतल, आपका क्या मानना है इस पूरे मामले को लेकर के जो चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं और बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं कुछ जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर, आपका क्या मानना है? ये आरोप जो लगाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं भी इंडिया कैंप कंटिन्यू कर रही हूँ काफ़ी। कभी भी मैंने किसी भी मतलब किसी भी लड़की से ये नहीं सुना कि ब्रजभूषण शरण सर के में कोई गलती है या वो किसी के साथ गलत करते हैं। कभी उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया। और एक खिलाड़ी आरोप क्यों लगा रहा है, क्या उसकी वजह हो सकती है? भाई आपने ठीक है कि उनके ऊपर आरोप आप मानते हैं, लेकिन क्यों लगा रहा है, क्या वजह हो सकती है? या तो कोई राजनीति है या उनका कोई पर्सनल मैटर है, यही हो सकता है, और तो हमें इतना पता नहीं है। क्या लगता है आपको हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो एक खिलाड़ियों की लड़ाई है, क्या उसमें वो भी इसमें कोई मामला रखता है? इसमें ये तो उनका पर्सनल मैटर है, इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते कि वो किस चीज़ को लेकर इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं। वो तो यही चाहते हैं कि जो मतलब वो बोलते हैं उनकी बात पूरी की जाए, जो भी बात रखते हैं वो सर के सामने, वो बात उनकी पूरी की जाए। क्या उनकी जो वो कह रहे हैं, क्या वो बातें गलत हैं? जो खिलाड़ियों के लिए उनकी अब मांग कर रहे हैं, वो उनकी बातें गलत हैं, आपको लगता है? बात तो कोई गलत नहीं है, लेकिन जो सर पे जो मतलब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, गलत गलत जो भी गलत बोला जा रहा है, वो लड़कियां भी बोल रही हैं, लड़के भी, कि सर ऐसे हैं, कोई बात नहीं मानते, गलत किया है उन्होंने, बाहर जाते हैं तो लड़कियों के साथ ऐसा कुछ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कंटिन्यू 10 साल हो गए मुझे भी कुश्ती करते हुए, कंटिन्यू इंडिया कैंप में हूँ मैं। मैंने कभी किसी के मुँह लड़की के नहीं सुना कि ब्रजभूषण शरण ऐसे हैं। कभी आपने नहीं सुना? इतने दिनों से जा रही हैं आप कैंप में? मैंने नहीं सुना ये कभी भी। मैंने पहले इतने कैंप कर लिया है, अभी भी मेरा कैंप में नाम है और कैंप में ही थी, तो ऐसा मैंने कभी किसी भी लड़की के मुंह से नहीं सुना कि सर ऐसे हैं, मतलब गलत उनके बारे में कभी नहीं सुना मैंने। आपका क्या नाम है? दिव्या तोमर। आप इंटरनेशनल के मैं भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। क्या मानना है आपका? ये आपके जो साथी लोग हैं इनका कहना है कि आरोप गलत हैं, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। क्यों लगा रहे हैं वो आरोप, क्या वजह है, क्या उसके पीछे की आपको क्या कहानी लगती है? बस ये साजिश रच रही है एक सांसद सर को हटाने की। इसमें से क्या साजिश क्या है, मतलब हटाने के बाद में क्या मकसद हल होगा, क्या आपको लगता है? ये अपने उसमें लेकर जाना चाहते हैं अरे हमारे इसमें कुश्ती को बहुत बढ़ावा दिया है नेताजी ने, और राज्यों के भी मेडल आए हैं, सबके मेडल आ रहे हैं, और फिर वो अब ये चाह रहे हैं कि बस हम ट्राली दें खाली बस। आपको लगता नहीं कि इन सब से कुश्ती के ऊपर बहुत बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि कुश्ती को वैसे ही अभी तक बहुत नीचे का खेल रहा है, उसको जो ऊपर जाने की थी उसका कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा क्या समझ लीजिए, हम लोग तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो कमज़ोर राज्य हैं उन्हें ही दुख होगा ज़्यादा, क्योंकि अगर वो लोग बोलते हैं कि फेवर करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने उभरते टैलेंट को ज़्यादा सपोर्ट किया है, और उनको ज़्यादा सपोर्ट किया है जिनके पास जैसे जो टैलेंट है पर फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब है, तो उसको सपोर्ट किया है। तो मुझे तो लगता नहीं है कि कहीं भी उन्होंने बायस कर रहे हैं वो, या उसे नहीं उसे। लगता फिर क्या है आपको? भाई वो बायस, मैं आपकी बात, आपने कहा कि आरोप गलत हैं, ये क्या इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, क्या मोटिव हो सकता है इसका? देखिए, जो वो ओलंपियंस हैं उनका मानना यह है कि जो वो कर रहे हैं उससे कुश्ती को बढ़ावा मिलेगा, जो आने वाले बच्चे हैं। पर मेरी नज़र से अगर मैं बताऊं तो बच्चे ख़त्म हो जाएंगे, कुश्ती ख़त्म हो जाएगी, जहाँ तक पहुँची है वो बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो रिस्पेक्ट मिली है कुश्ती को। तो उनका अपना मुद्दा है, और मैं तो क्लियर बोलूँगी कि उन्हें अपनी सिर्फ तानाशाही करनी है कि हमारी बात रखी जाए, ऐसे जुट होके एकजुट होके फालतू की चीज़ों का मुद्दा बना के वो यही दिखाना चाहते हैं कि अगली बार अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, क्या वो खिलाड़ियों के फेवर की नहीं है? नहीं, मैं भी खिलाड़ी हूँ, मैं यही गेम करती हूँ, मुझे भी कम से कम 15-16 साल हो गए कुश्ती करते हुए, और मुझे तो नहीं लगता मेरा कोई हित है इसमें। और मैं अभी खेल रही हूँ, जॉब है मेरी रेलवे में, मैं अभी भी खेल रही हूँ, तो मैं तो अगर बताऊँ अपने उससे तो नहीं है मेरा कोई हित। खराब है, बिल्कुल सब कुछ खराब है। यहाँ हमारे साथ नेशनल खिलाड़ी भी हैं जो यहाँ खेल रहे हैं और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। आपका क्या नाम है? श्वेता तोमर। श्वेता, आपका क्या मानना है? ये पूरा मामला आपने सुना है कि किस तरीके से चल रहा है, आरोप लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, आपका क्या कहना है इसमें? मेरा तो यही कहना है कि जो ये सारे आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं। सर बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चों को, छोटे छोटे राज्यों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ये जो आरोपों का सिलसिला चल रहा है, एक दूसरे पे कोई जवाब दे रहा है, तो इससे कुश्ती के ऊपर क्या असर पड़ेगा? और जो आपके खेल की बात करें, कुश्ती के ऊपर ये असर पड़ेगा, कुश्ती बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर ये आरोप चलते रहे तो।
आपका क्या नाम है? सोनम सिंह। सोनम, क्या फ़र्क पड़ने वाला है इससे जो पूरा चल रहा है, पूरे एकदम सुर्खियां बनी हुई हैं, आरोप लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, क्या कहना है इसका? सर अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो मतलब सारी कुश्ती ख़त्म हो जाएंगी। और सबसे गलत जो लग रहा है वो आरोप लग रहे हैं, जिससे जो अध्यक्ष जी हैं उन पे बहुत वो होगा। और फिर हम मतलब सब राज्य की कुश्तियों पे बहुत असर पड़ेगा। और फिर इधर से मतलब कोई भी सही से नहीं खेल पाएगा, कुश्तियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी। क्या ये धरना चल रहा है वहाँ पर, क्या खिलाड़ियों को धरना देना चाहिए था या अपनी बात कहनी चाहिए थी, या धरने से ही बात कही जा सकती है? नहीं, ये धरना नहीं देना चाहिए था यार। जो उन्हें बात करनी थी तो सीधे जाकर ब्रजभूषण शरण सर जी से ही बात करनी थी। उन्हें ऐसे अभी तक भी उन्हें ये भी नहीं पता था कि ऐसे धरना रखा है उन्होंने, ये सर को भी नहीं पता था, जबकि उन्होंने कोई बात कही नहीं और धरना रख के बैठ गए हैं। ये कोई बात भी उन तक नहीं पहुंचाई गई और धरना रख के वहाँ पे कुछ मतलब कोई भी बातें बना रहे हैं वहाँ पे बैठ के। ये गलत है बहुत। आपको लगता है कि धरना होना चाहिए था, धरने से ही बात कही जा सकती है? नहीं, धरना नहीं होना चाहिए था। उन्हें आराम से जाके बात करनी चाहिए थी सर से। इससे कुश्ती पे भी फर्क पड़ेगा? हाँ जी, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इससे कुश्ती पे। कुश्ती में जो हो रहा है उससे कुश्ती के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, और ये धरने से क्या इस फर्क पड़ेगा कुश्ती के ऊपर, जो कुश्ती का खेल? सर बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे, इज्जत ख़राब होगी कुश्ती की। कुश्ती की जी सर। आप लोग कब से खेल रहे हैं, और ये ऐसा मामला आ जाना, पूरे जो परिवारों में भी इस बात की चर्चा हो रही होगी, तो उससे भी असर पड़ेगा क्या? जी सर, बहुत असर पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। क्या मानते हैं कुश्ती पे कितना असर होने वाला है इसको लेकर के, जो ये धरने में बैठे हैं ये खिलाड़ी? उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि लोग जजमेंटल हो जाएंगे और अपने बच्चों को भेजने से डरेंगे, जबकि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आगे आना चाहिए, लड़कों को भी आना चाहिए। पर उनके दिमाग में ये आ जाएगी, जो गार्जियन है उनके दिमाग में ये आ जाएगा कि पता नहीं यहाँ का माहौल ख़राब है रेसलिंग का, और यहाँ पे हमें अपने बच्चों को, बेटियों को, लड़कों को नहीं भेजना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि आगे बढ़ना है तो बच्चों का इस फील्ड में आना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश तोमर है, मैं रेसलिंग कोच हूँ। राजेश जी, आपका क्या मानना है, आप कोच हैं? मेरा मानना यही है, देखो हमारा ये कुश्ती गेम जो है बड़ा रेस्पेक्टेबल गेम है पहले से ही, और लोगों के दिमाग में भी बड़ी रेस्पेक्ट है इसके लिए। लेकिन इन्होंने ये बड़ा ही बकवास मुद्दा उठा के कि यौन उत्पीड़न और फलाना उत्पीड़न ये जो है करके ऐसे, तो इसमें क्या है, बड़ी इमेज डाउन होगी। गार्जियन सोचेंगे कि यार इस कुश्ती में तो बड़ा जो है गलत काम होता है। ये बोल रहे हैं कि हम खिलाड़ियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये खिलाड़ियों का सत्यानाश कर रहे हैं। यानी कि पूरी कुश्ती पे असर पड़ने वाला है इसका, ये जो कुश्ती पे पूरा असर पड़ने वाला है, इससे बिल्कुल खिलाड़ियों का सत्यानाश होगा बिल्कुल जो है। अब इनका कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ इनका यह है कि इन जैसे ये बोलते हैं फेडरेशन ऐसे माने। ये चाहते हैं कि केवल ट्रायल हो तो ट्रायल हो बस। ये चाहते हैं कि कैंप लखनऊ ना लगे, सोनीपत लगे, लड़कों का भी वहीं लगे, लड़कियों का भी वहीं लगे, तो ऐसे हो। ये क्या है, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं इन्होंने क्या है, रूल्स इनके लिए सबसे पहले हैं। ये नहीं कि इनके लिए, सभी के लिए, चाहे उसमें हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, पूरे भारत के लिए इनके रूल्स हैं। ये रूल्स मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और यही लोग हैं, जब ये खिलाड़ी, हमारी जो बच्चियाँ बात कर रही थी, इन्होंने भी इनके साथ कैंप अटेंड करे हैं, और ये बोलती हैं कि ये लड़कियां खुद से तारीफ़ करती नहीं थकती थी जो है। और अभी जो है मतलब अब इससे पहले मतलब सब कुछ तारीफ़ पे तारीफ़ जो है, लेकिन अभी एकदम से पता नहीं कितना एकदम से इन्होंने जो है बवाल उठा दिया कि यौन उत्पीड़न हुआ है, हमारे साथ ऐसे हुआ है, हमारे साथ धक्का मुक्की हुई है, हम मरने के लिए तैयार थे। पता नहीं, ये बहुत ही गलत है। अभी मैंने यहाँ सुना है, इन लड़कियों का कहना था तरीका गलत है, ऐसे एकदम सामने आके सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी। क्या कुश्ती से इसके ऊपर भी फर्क पड़ने वाला है? इससे भी फर्क पड़ेगा। अब हर आदमी सोचेगा जो है, मान लिया कोई जरासी, मान लिया किसी के साथ वैसी प्रॉब्लम हो किसी तरह, वो जाके धरना ही देगा। भाई फेडरेशन में जाके जो है नेताजी से और भी पदाधिकारी हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। उनकी बात ना मनती, तब उसके बाद वो जो है भाई शिकायत करते, किसी से पहले शिकायत करते, पब्लिकली वैसे डालते। ये क्या तरीका है कि जंतर मंतर पे सीधा एकदम से जाके धरना दे दिया? भाई ऐसे तो हमारी कुश्ती छोड़ो और गेमों पे फर्क पड़ेगा। भाई सभी धरना देने लगेंगे एकदम, कौन किसकी मानेगा? अगर किसी के हाथ में, मान लिया मैं यहाँ कोच हूँ और मेरे रूल्स रेगुलेशन मान लिया यहाँ मैं नहीं चला रहा, तो ये बच्चे क्या प्रैक्टिस कर लेंगे? ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस पूरे मामले से पूरी कुश्ती के इमेज पे भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कुश्ती के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज़ से।
तो ये मेरठ के लोग हैं, ये मेरठ के कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, नेशनल भी हैं और कोच भी हैं। इनका कहना है कि जो ये मामला चल रहा है इससे कुश्ती के ऊपर कहीं ना कहीं जो उसकी इमेज है उस पर फ़र्क पड़ने वाला है, और कोई बात कहनी थी तो उसको कहने का तरीका जो है खिलाड़ियों का वो गलत है, और धरना देकर एकदम इतने आरोप नहीं लगाने चाहिए थे, बैठ के बात करनी चाहिए थी। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।